आज की बड़ी खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नीतू झा। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खी। डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ बढ़ाने पर पीएम मोदी ने करारा जवाब दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि किसान, पशुपालकों और मछुआरों के हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक नाबालिग लड़की को 4 बार गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि एक तरफा प्यार का मामला था। सीएम योगी ने मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा ने अपनी सरकार में गौ से गधा पढ़ाया है, क्योंकि उनकी बुद्धि भी गधे जैसी। सीएम योगी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की। उन्होंने हर संभव मदद देने की बात कही। गौरतलब है कि 2 दिन पहले उत्तराखंड में बादल फटने से भारी तबाही मची। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर शिक्षा विरोधी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार पढ़ाई को लेकर प्राथमिकता दर्ज करा रही है, जबकि अंग्रेजों ने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं। प्रयागराज में गंगा यमुना उफान पर है। पानी भरने से गलियों में नाव चल रही। चीन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एससीओ मीटिंग में लेंगे हिस्सा। गलवान घाटी संघर्ष के बाद पहला दौरा होगा पीएम मोदी का। के जहांगीरपुरी इलाके में एक नाबालिग लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना जहांगीरपुरी इलाके थाने के डी ब्लॉक में हुई। बताया जा रहा है कि 20 साल के एक युवक ने 15 साल की नाबालिग लड़की को डॉक्टर की क्लिनिक के अंदर 4 गोलियां मारी। लड़की अपनी सहेली के साथ क्लिनिक गई थी। परिजनों का आरोप है कि आरोपी युवक लगातार नाबालिग लड़की को परेशान कर रहा था और यह मामला एक तरफा प्यार का है। देश भर में सावन के कारण भारी बारिश हो रही है, जिससे उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ जैसे हालात बन। वाराणसी और प्रयागराज में नदी का जलस्तर बढ़ने से भारी तबाही की तस्वीर सामने आ रही है। वाराणसी के 80 घाट और अन्य इलाकों में गंगा का पानी गलियों और होटलों में घुस गया है, जहां अब नावें चल रही। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ दुगुना कर 50% किया। केंद्र ने जवाब दिया। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर दंड के रूप में 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की, जिससे कुल राशि 50% हुई। ट्रंप ने भारतीय आयातों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। आदेश के अनुसार ट्रंप ने इस बढ़ोतरी के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधी चिंताओं और व्यापार कानूनों का हवाला दिया और कहा कि भारत द्वारा रूसी तेल का आयात अमेरिका के लिए एक असामान्य और असाधारण खतरा है। प्रारंभिक शुल्क 7 अगस्त से प्रभावी होगा, जबकि अतिरिक्त शुल्क 21 दिन बाद लागू होगा। अतिरिक्त शुल्कों का मतलब स्पष्ट रूप से ऑटो पार्ट्स, कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक जैसे उत्पादों के भारतीय निर्यात की लागत से भारी वृद्धि हो। इस्पात, रसायन और दवा उद्योग प्रभावित होंगे और उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार असंतुलन बढ़ सकता है। आपूर्ति श्रृंखला में भी बदलाव या पुनर्विचार की संभावना है। इस साल पहाड़ी इलाकों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बाढ़ और बारिश ने विकराल रूप ले लिया है। मानसून के दौरान कुदरत का कहर जारी है, जिससे नदियां उफान पर है। भूस्खलन से सड़कें टूट रही है और गांव डूब रहा है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 43 दिनों में 170 लोगों की मौत हुई है और लगभग 1599 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में 22 लोगों की जान गई है और 226 करोड़ रुपए की संपत्ति बर्बाद हुई है। चीन जाएंगे पीएम मोदी। एससीओ समिट में लेंगे हिस्सा। गलवान घाटी संघर्ष के बाद पहला दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में जापान और चीन के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी 30 अगस्त को जापान के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वह भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में जापानी प्रधान फुमियो किशिदा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी चीन के तियानजिन शहर रवाना होंगे। 21 अगस्त से 1 सितंबर के बीच आयोजित शंघाई सहयोग संगठन एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे। बिहार में मानसून ने जोर पकड़ लिया है। कटिहार में तेज बारिश शुरू हो गई है। सहरसा, समस्तीपुर, पटना में आज भी सुबह से बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने 3 जिलों में गोपालगंज, किशनगंज और पश्चिम चंपारण में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी। इधर बक्सर, पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पार है। फतुहा, बक्सर में शमशान घाट डूबे हैं, जिसके चलते लाशें सड़क के किनारे जलाई जा रही है। बताया जा रहा है कि फतुहा के शमशान घाट में 4 जिले पटना, नवादा, गायाजी, जहानाबाद के लोग अंतिम संस्कार के लिए लाश जलाने आते हैं। वहीं भोजपुर में बाढ़ जैसे हालात। यहाँ 71 स्कूल 9 अगस्त तक बंद कर दिए गए हैं। बेतिया में सड़क पर 4 फीट तक गड्ढक का पानी भर गया है। पूर्णिया में 38 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ बारिश। रविवार से लेकर सोमवार तक 270.6 मिमी बारिश हुई। लखीसराय में बारिश के बाद सदर अस्पताल में पानी भर गया। बांका में बांध टूटने से खेतों में पानी भर गया, जिससे फसलों को काफी नुकसान हुआ है। सिवान में लगातार भारी बारिश से दीवार टूटने से
सिवान में लगातार बारिश से दीवार टूटने से पिता बेटी की दोनों की मौत हो गई। बिहार में आकाशीय बिजली से 7 लोगों की मौत हो गई है। सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बुधवार 6 अगस्त 2025 को कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। लोकार्पण के बाद जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कर्तव्य सिर्फ एक इमारत का नाम नहीं भर है, यह करोड़ों देशवासियों के सपनों को साकार करने की तपोभूमि। पीएम मोदी ने कहा, ये केवल कुछ नए भवन और सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अमृत काल में नई भवनों में विकसित भारत की नीतियां बनेगी, विकसित भारत के महत्वपूर्ण नियम होंगे और राष्ट्र की दिशा तय होगी। मैं आप सभी को कर्तव्य पथ भवन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इसके निर्णय से जुड़े सभी इंजीनियरों और श्रमिक साथियों का भी इस मंच में धन्यवाद करता हूं। पीएम मोदी ने आगे कहा, कर्तव्य भवन विकसित भारत की नीतियों और दिशा का मार्गदर्शन करेगा। इससे पहले अलग अलग मंत्रालयों के किराए पर 1500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे। हमने बहुत मंथन के बाद कर्तव्य भवन नाम दिया। कर्तव्य पथ कर्तव्य भवन हमारे लोकतंत्र की, हमारे संविधान की मूल भावना का उद्देश्य करते हैं। देश का कोई भी हिस्सा आज विकसित की धारा से अछूत नहीं है। पीएम मोदी ने आगे कहा, हमें फाइलों को लेकर अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। एक फाइल एक शिकायत, ये देखने में रोजमर्रा का काम लग सकता है, लेकिन किसी के लिए वही एक कागज उनकी उम्मीद हो सकती है। एक फाइल से कितने ही लोगों का जीवन जुड़ा हो सकता है। कितने ही देश जो हमारे साथ साथ आजाद हुए थे वो तेजी से आगे बढ़ गए, लेकिन भारत वैसी तेजी से प्रगति नहीं। इसके अपने कारण रहे होंगे। अब हमारा दायित्व है कि हम समस्याएं आने वाली पीढ़ियों के लिए न छोड़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, हम इन इमारतों का उपयोग देश को गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए साधन के रूप में उपयोग करेंगे। इनके माध्यम से हम एक विकसित भारत के सपने को साकार करेंगे। आइए सब मिलकर भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएं और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की सफलता की कहानी ली। भोपाल में एफपीओ समिट में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग को 95% तक बढ़ाया जाएगा। साथ ही किसानों को 32 लाख सोलर पंप दिए जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को एफपीओ डायरेक्ट समिट 2025 के मंच से बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने और फूड प्रोसेसिंग में अग्रणी राज्य बनाने के लिए पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश के किसान आत्मनिर्भर होंगे तभी विकसित भारत का सपना पूरा होगा।